हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे पास से 9th क्लास के अंदर जो लेक्चर है, उस लेक्चर में हमने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू की दो टाइप्स के बारे में बताया, जिनमें से हमने आपको पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा के बारे में बताया। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है, उस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जिसमें हमारे पास क्या आता है बेटा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है ना। कौन सा टिश्यू आता है बेटा, स्क्लेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू इसमें आता है बेटा। अब ये जो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है हमारे पास से, देखिए बेटा इस टिश्यू के अंदर जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, अगर हम इसकी शेप साइज स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम आपके सामने इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी सेल्स के जो डायग्राम्स है बेटा उसको ड्रॉ करता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम सेल्स को बनाते हैं। तो यहां पर भी जो सेल्स होती हैं बेटा, उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो सेल्स जो होती हैं पॉलीगोनल वे में होती हैं। ठीक है ना। कैसी होती हैं बेटा, पॉलीगोनल वे में प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए सेल की स्ट्रक्चर बना दी बेटा। यहाँ पर हमने सेल्स की स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास टाइप ऑफ सेल्स है। इन सेल्स के अंदर पहली बात, आप एक तरीके से जब हम सेल्स को ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने देखिए सेल्स के अलावा कोई भी पार्ट इसमें नहीं बनाया बेटा। अब इस सेल्स के अलावा पार्ट्स को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, सेपरेटली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पर उस एक्सप्लेनेशन के बेस के ऊपर देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है बेटा। देखिए हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इनका कंपैरिजन आप इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर जो हमने कोलेनकाइमा पढ़ाई थी बेटा उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोलेनकाइमा के केस में जो मोस्टली सेल्स हमारे पास प्रेजेंट थी बेटा, वो सेल्स एक तरीके से हेक्सागोनल थी, लेकिन इसको हम सीधे तौर पर हम पॉलीगोनल के नाम से बोल रहे हैं बेटा। अब यहां इसके साथ साथ में एक और चीज का मतलब बिल्कुल उस चीज को मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। यहां पर अगर आप देखें तो इसके अंदर डिपोजिशन प्रेजेंट है और इसके अंदर डिपोजिशन जो है बेटा वो बिल्कुल इससे पहले वाली जो सेल्स थी जिसको हम बोलते थे कोलेनकाइमा, उन सेल्स के कंपैरिजन में बिल्कुल सेपरेट है बेटा। ठीक है, वो सेपरेट इतना ज्यादा सेपरेट है कि ये जो सेल्स है बेटा इनको हम एक तरीके से देखिए जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे बेटा तो वहां पर आपको बताएंगे। इतना सेपरेट कर देती है दूसरी सेल से इसको, बिल्कुल ही मतलब आप ये कह सकते हैं। देखिए ये सेल्स बना दी बेटा। मैंने यहाँ पर कोई न्यूक्लियस ड्रॉ नहीं किया, कोई साइटोप्लाज्म का सिंबल मैंने नहीं लिखा बेटा, ना यहाँ पर कोई वैक्यूल्स के बारे में मैंने बताया, कुछ भी नहीं बताया आपके सामने। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो सिंपल सी बात देखिए, सबसे पहले देयर आर नो सेलुलर स्पेस। ठीक है ना, नो सेलुलर स्पेस बिटवीन सेल्स। सेल्स के बीच में कोई सेलुलर स्पेस नहीं है, मतलब सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज विद ईच अदर। सेल्स जो है बेटा वो टोटली कंपैक्टली अरेंज है एक दूसरे के साथ। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट शेप ऑफ द सेल्स आर पॉलीगोनल का मतलब बेटा बहुत सारी सेल के साथ साथ वॉल इसमें बहुत सारी प्रेजेंट है, उसके बेस के ऊपर पॉलीगोनल शेप है। अब देखिए बेटा, देयर आर नो न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस एब्सेंट। अब बेटा न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो सेल कैसे काम करेगी बेटा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर मतलब ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ब्लड सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, फिर भी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग टाइप का जो ट्रांसपोर्ट होता है बेटा उस ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करती हैं। अब ऐसे में ये सेल जो होती हैं जब इनकी फॉर्मेशन होती है बेटा उस टाइम पे इसमें न्यूक्लियस होता है, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस नहीं होता है। बाद में जब मैच्योरेशन का टाइम आता है तो बेटा न्यूक्लियस इनका जो होता है वो खत्म हो जाता है, न्यूक्लियस रहता ही नहीं है उनके अंदर।
तो ऐसे में ये जो सेल्स है विदाउट न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। देयर आर नो साइटोप्लाज्म, यहां पर कोई साइटोप्लाज्म भी नहीं है। देयर आर नो साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोई वैक्यूल कोई भी कंडीशन नहीं है बेटा। अब देखिए सेल्स बियर एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, किसका डिपोजिशन करती हैं भाई? लिग्निन का करती हैं, ठीक है, किसका डिपोजिशन करती हैं? लिग्निन का डिपोजिशन करती हैं। तो बेटा ये जो लिग्निन सब्सटेंस है ना, लिग्निन, तो मतलब सेल जो होती हैं वो लिग्निफाइड्स होती हैं। अब यहां पर ये लिग्निन ही जो होता है वो क्या कर देता है? इन सेल को डाई कर देता है बेटा। तो आप ये कह सकते हैं कैरेक्टर नंबर 6 के अंदर है कि सेल्स आर डेड। आप ये कह सकते हो कि सेल आर डेड। अब वो क्यों होता है डेड? मैं यहां लिख देता हूं बेटा, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है बेटा, किसके कारण? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन के कारण हो जाता है, यानी सेल का लिग्निफिकेशन हो जाता है। उसी लिग्निफिकेशन के बेस के ऊपर ये जो सेल्स हैं बेटा ये डाइड हो जाती हैं, मतलब इनकी डेथ हो जाती है। अब ये सब तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्स के। अब ये सेल्स जो होती हैं बेटा 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, जो ये सेल्स होती हैं बेटा दीज आर द 2 टाइप्स, 2 टाइप की होती हैं सर्कुलर काइमेटस सेल्स। डायग्राम को मैं अभी यहीं रख रहा हूं, आप इसके साथ साथ कुछ और डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेल्स है बेटा वो किस तरीके से 2 टाइप की हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर काइमेटस टिश्यू और बेटा उसकी सेल्स। 2 टाइप का मैंने बताया बेटा। एक तो हमारे पास फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, फाइबर्स। दूसरा इसमें क्या होती है बेटा? स्पेसिफिक सेल्स हैं, और उन स्पेसिफिक सेल्स को हम सर्कुलराइड सेल्स के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। सर्कुलराइड सेल्स, और बेटा इनको हम स्टोन सेल भी बोल सकते हैं, स्टोन सेल भी बोल सकते हैं। अब सिंपल सी भाषा में आप देखिए बेटा यहां पर क्या है, फाइबर्स जो प्रेजेंट है वो आप समझ सकते हो कि फाइबर कैसी शेप के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो नॉर्मली जो फाइबर्स होते हैं बेटा वो ये फाइबर्स हैं, ठीक है ना, नॉर्मली ये फाइबर्स प्रेजेंट है बेटा। अब ये फाइबर जो होते हैं एक तरीके से टफ से होते हैं। क्यों होते हैं टफ? मैंने आपको बताया कि इनके अंदर डिपोजिशन होती है, एक्स्ट्रा डिपोजिशन, और वो डिपोजिशन किसकी है बेटा? लिग्निन की डिपोजिशन है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है बेटा? सेकेंड चीज हमारे पास स्टोन सेल्स। अब देखिए नॉर्मली मैं सेल्स ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, और इस सेल्स के अंदर देखिए इस तरीके से ये जो क्रैक्स में लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये स्टोन सेल है। ये क्या है? स्टोन सेल है बेटा। अब आप समझिए, आप सब लोगों ने नारियल देखा बेटा, कोकोनट देखा है। कोकोनट के अंदर जो हस्क होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द कोयर, दैट इज कॉल्ड द हस्क ऑफ कोकोनट। अगर हम लिखते हैं यहां पर हस्क ऑफ coconut, that is called the coir. Coirs are used into formation of different articles, ठीक है ना। डिफरेंट आर्टिकल्स में कैसे बेटा? जैसे मैट है, ठीक है, इस तरीके से मैट बनाने में बेटा रूप वगैरह, कोड वगैरह, ब्रशेज वगैरह, ब्रश जो होती हैं उनको बनाने में यूज होते हैं। तो बेटा आपके पास यहां से क्वेश्चन आ सकता है हस्क ऑफ कोकोनट पे। आपसे पूछा जा सकता है
वाई आर द हस्क ऑफ कोकोनट इज सो हार्ड? क्यों होते हैं हस्क ऑफ कोकोनट? क्योंकि बेटा हस्क ऑफ कोकोनट आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ ए सक्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। सक्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो होती है उसमें जो फाइबर सेल्स की मैं बात कर रहा हूं बेटा, उन फाइबर से मिलकर बनते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो अगर नारियल के ऊपर आपने हार्ड सा कोट देखा है बेटा, वो किस चीज का बना होता है? तो उसमें भी सक्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट में बेटा उसमें स्क्लेराइड्स प्रेजेंट्स होते हैं, जिनको स्टोन सेल के नाम से बोलते हैं। इसी के बेस के ऊपर वो बहुत ज्यादा हार्ड प्रेजेंट होता है। तो आप एक बात का ध्यान रखें बेटा, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी यही बात बताई थी कि ये जो डिफरेंट टाइप के टिश्यू है ना हमारे पास है, मतलब तीनों टिश्यू, पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू, कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यू और सक्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू बेटा। क्यों बेटा? क्योंकि बताया कि डिपोजिशन तो दोनों में भी होता है, एक कोलेनकाइमा में भी होता है, लेकिन वहां पर तो डिपोजिशन जो होता है बेटा वो सेलुलोजिक होता था, और सेलुलोजिक सब्सटेंस जो होते हैं वो नॉर्मली परमिएबल सब्सटेंस होते हैं। लेकिन सक्लेरेनकाइमेटस सेल्स के केस में जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है बेटा वो परमिएबल नहीं है, जिसकी वजह से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट रुक जाता है और सेल मर जाती है, सेल की डेथ हो जाती है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ही जो सक्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है उसके फंक्शंस। अब बेटा एक सिंपल सी बात है, इस टोटली टिश्यू का आपने स्टडी किया, इस टोटली टिश्यू को जो आपने स्टडी किया तो एक कंपैरेटिव स्टडी की बात आप देखें बेटा। अब हम फंक्शन लिखते हैं बेटा, ठीक है, फंक्शंस के बारे में बताते हैं। तो नॉर्मली फंक्शंस क्या है बेटा? अगर आप इस सेल्स की शेप को देखकर ये आइडिया लगा भी सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है। सिंपली आपने देखा कि बेटा ये जो सेल्स हैं वो डेड हैं। अब ये सेल्स डेड हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या फंक्शन हो सकते हैं इन सेल्स के? अब देखिए जब हम इन सेल्स को स्टडी करते हैं बेटा तो इनके नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं तो फंक्शंस देखिए क्या है, फंक्शंस, ठीक है। इन फंक्शंस में क्या है बेटा? दे प्रोवाइड, नंबर 1, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करती है बेटा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और जब वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं तो बेटा क्यों प्रोवाइड करती हैं? दे आर रिजिड एंड टफ। रिजिड और टफ है बेटा, तो सपोर्ट जो होती है उसको प्रोवाइड करने का काम करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, आप ये कह सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। तो डिफरेंट केसेस में जब भी प्लांट्स के केस में कोई एक स्पेसिफिक प्रेशर क्रिएट होता है तो ऐसी स्टेज में बेटा वो उसको टूटने से बचाती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है बेटा? फंक्शंस हैं सक्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के। उसके बाद जो टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट है बेटा वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। कौन सा है बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है बेटा? अभी तक हमने पढ़ा सिंपल, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है बेटा? देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है, ए टिश्यू, जो मैंने पहले भी बताया है बेटा, ए टिश्यू विच इज फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल्स। ऐसा टिश्यू जो एक से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर बना होता है बेटा, उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? विच टिश्यू इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू का अगर हम जिक्र करते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर हमारे पास टाइप है बेटा, ठीक है, टाइप्स
टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की दो टाइप है बेटा, कौन कौन सी? एक तो हमारे पास है जाइलम, जाइलम, और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? दूसरा हमारे पास है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या है बेटा हमारे पास? ही देखिए, जाइलम जो कंडक्टिव टिश्यू है बेटा, इस जाइलम ये एक क्या है? कंडक्टिव टिश्यू। और कंडक्शन किसका करता है? दे हेल्प इन टू द, आप ये भी कह सकते हैं दे आर द चीफ कंडक्टिव टिश्यू, चीफ कंडक्टिव टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा क्या है फ्लोएम बेटा? चीफ कंडक्टिव टिश्यू फॉर फूड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उस सब के लिए एक तरीके से ये किसका काम करता है? कंडक्टिव टिश्यू का काम करता है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आज क्या है? जाइलम। जाइलम के बारे में हम आपको बताते हैं, जाइलम में क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा जाइलम। आप सब लोगों को पता है जाइलम इज द चीफ कंडक्टिव टिश्यू फॉर द वाटर एंड मिनरल। ठीक है, तो जो जाइलम है बेटा, जाइलम जो टिश्यू है, इट इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ 4 टाइप ऑफ कंपोनेंट। इट इज फॉर्म्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। इसमें 4 टाइप के कंपोनेंट्स है बेटा, और 4 टाइप के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। नंबर 1 एक तरीके से हम बोल सकते हैं ट्रैकीड्स। ठीक है ना, क्या हमारे पास? ट्रैकीड्स। नंबर 1 क्या है बेटा? ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स। सेकंड जो हमारे पास है बेटा वो है वेसल्स, वेसल्स। थर्ड क्या है हमारे पास? जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, और बेटा एक और है हमारे पास जाइलम कंपेनियन सेल। ठीक है, उसमें क्या हमारे पास? जाइलम फाइबर्स। क्या है हमारे पास? सक्लेनकाइमा बोल सकते हैं या जाइलम फाइबर बोल सकते हैं। मैं जाइलम फाइबर पहले लिखता हूं बेटा, देखिए जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा, मैंने ये पार्ट लिखे बेटा। अब ये फाइबर जो है ना, इसको हम पता है ये भी बोल सकते हैं स्क्लेरेनकाइमा भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं बेटा स्क्लेरेनकाइमा? मैंने आपको बताया कि फाइबर जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटिक टिश्यू का ही पार्ट होते हैं। तो ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम, फाइबर्स, ये जो तीनों पार्ट्स है ना बेटा, ये तीनों के पार्ट जो है ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग पार्ट होते हैं। और यही लिविंग होता है, सिर्फ यही जो पार्ट है बेटा यही लिविंग पार्ट्स में इंक्लूड है। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सभी पार्ट जो हैं आपको इनके नाम याद होने चाहिए बेटा। सेकंड कंडीशन देखिए, ट्रैकिड्स जो होते हैं, अब अगर हम इनकी शेप की बात करते हैं बेटा, ट्रैकिड्स में और फाइबर्स में, जाइलम फाइबर्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बेटा। ट्रैकिड्स और जो फाइबर्स होते हैं इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जबकि वेसल्स जो होती हैं बेटा, वेसल्स में डिफरेंस होता है। वेसल्स जो होती हैं वो एक तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती हैं। अब एक तरीके से सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं, देखिए सबसे पहले मैं इनको ड्रॉ करता हूं। ये हमारे पास, मैंने आपको ड्रॉ कर दिया बेटा, देखिए ये है हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ऐसे हर किसी कोने के ऊपर से इस तरीके से बेटा इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब आप अगर मान लीजिए दूसरी ट्यूब की बात करते हैं तो दूसरी ट्यूब बेटा यहां पर प्रेजेंट है इस तरीके से।
इसमें भी ये पोर्स प्रेजेंट है, ऐसे पोर्स प्रेजेंट है बेटा। क्यों? एक ट्यूब से वाटर जो है इसमें से इसमें गया, ऐसे ऐसे इस तरीके से मूव करता है बेटा, ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। समझ गए ना आप मेरी बात ऊपर से? अब इन्हीं चीजों को स्पोर्ट प्रोवाइडर जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स मीन्स द फाइबर, ठीक है ना, वो कौन से होते हैं बेटा? फाइबर्स होते हैं। अब अगर हम फाइबर्स की बात करते हैं तो देखिए फाइबर्स कैसे होंगे? फाइबर यू नो कि पतले पतले से पार्ट्स प्रेजेंट है बेटा इस तरीके से, और उस पतले पतले पार्ट्स के साथ साथ क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर डिपोजिशन होता है। इनकी बॉडी में क्या होता है बेटा? डिपोजिशन होता है। तो उस डिपोजिशन के बेस के ऊपर फाइबर प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट फाइबर प्रेजेंट है बेटा। अब ये सब रोल प्ले करते हैं, यहाँ पर किस चीज में रोल प्ले करते हैं? डिपोजिशन, एक तरीके से स्पोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है बेटा? ट्रैकिड्स भी प्रेजेंट है और साथ में पैरेन्काइमेटस सेल्स भी हैं। मान लीजिए ये देखिए, ये बेटा हम यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल्स बना रहे हैं। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स की लेयर है हमारे पास। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो लिविंग पार्ट होती हैं, जो इस पार्टिकुलर रीजन को जो भी कंडीशंस, बाकी के जो भी पार्ट्स प्रोवाइड करने हैं बेटा, वो सब प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एक और पार्ट जो हमने बताया आपको, क्या चीज प्रेजेंट है बेटा? ट्रैकिड्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये ट्रैकिड्स प्रेजेंट है एक तरीके से हमारे पास, ठीक है। तो ये ट्रैकिड्स हैं, ट्रैकिड्स हैं बेटा। ये हमारे पास क्या है? पैरेन्काइमा। ये हमारे पास पैरेन्काइमा बेटा। ये हमारे पास क्या है? फाइबर्स। और ये क्या है बेटा? वेसल्स। ये क्या हमारे पास? वेसल्स। तो इस तरीके से टोटली पार्ट जो है बेटा जाइलम का बनता है। और इस जाइलम के इस पार्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हो गए। डिफरेंट पार्ट्स के बेस के ऊपर हमने इसको स्टडी किया। अब देखिए, ये जो पार्ट्स हमने इसमें स्टडी किए हैं, उस स्टडी हुए पार्ट्स पे बेस के ऊपर 4 मेन पार्ट हुए बेटा। अब इन सभी पार्ट्स का अपना अपना रोल है बेटा। नंबर 1 पार्ट अगर हम बात करते हैं किसकी? ट्रैकिड्स की। तो ट्रैकिड्स जो होता है वो एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है बेटा। यानी कंडक्टिव टिश्यू जो होता है वो सेंट्रल पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। कंडक्टिव टिश्यू जो होता है वो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की बात करते हैं तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। देन उसके बाद क्या है बेटा? हमारे पास वेसल्स। वेसल्स आप सब लोगों को पता है वो कंडक्टिव टिश्यू होती हैं जिसके अंदर से वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम फाइबर्स इज आल्सो प्रोवाइड द टेंसिल स्ट्रेंथ प्लस इलास्टिसिटी बेटा। और पैरेन्काइमा मतलब लिविंग पार्ट, वो भी एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जाइलम के बाद नेक्स्ट पार्ट है फ्लोएम। ठीक है। जाइलम के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? फ्लोएम पार्ट है बेटा। जाइलम के बाद पार्ट है बेटा फ्लोएम। फ्लोएम पार्ट बेटा। और फ्लोएम पार्ट भी आप सब लोगों को पता है चीफ कंडक्टिव टिश्यू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। ठीक है बेटा, इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं। और वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फ्लोएम के केस में बेटा सिव ट्यूब होती है, ठीक है ना। क्या क्या होता है? सिव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम कंपेनियन सेल्स। और बेटा 4th पार्ट जो होता है वो होते हैं फाइबर्स। ठीक है ना। कैसे फाइबर्स होते हैं? जिनको हम फ्लोएम फाइबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्लोएम फाइबर्स। तो बेटा फ्लोएम फाइबर्स और सिव ट्यूब दोनों के दोनों नॉन लिविंग है। और ये दोनों के दोनों पार्ट्स कैसे हैं बेटा? लिविंग है। ठीक है ना। दोनों के दोनों लिविंग पार्ट है। बाकी के 2 सिव ट्यूब और फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो नॉन लिविंग पार्ट हैं बेटा। अब ये जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं इन सभी पार्ट्स का रोल होता है बेटा। क्या रोल होता है? देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को देखते हैं।
इसके स्ट्रक्चर को जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से किस तरीके से कंपोजिशन प्रेजेंट है, उस कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम यहाँ पर, ठीक है ना, उस कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे मेन पार्ट जो हमारे पास है बेटा, वो सबसे मेन पार्ट हमारे पास है सिव ट्यूब। सिव ट्यूब की स्ट्रक्चर जो होगी वो किस तरीके से होगी, फिर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये पार्ट है बेटा इंपॉर्टेंट। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ना, ये सिव ट्यूब है बेटा। ये जो सिव ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर मतलब स्पेशल पोर प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पर स्पेशल पोर प्रेजेंट है। और यही पोर तो है जिनके बेस के ऊपर क्या होता है, कंडक्शन होता है। जिस पोर के बेस के ऊपर क्या होता है बेटा, कंडक्शन होता है। ये कंडक्शन इसी के बेस के ऊपर होता है, ठीक है ना। इसी के अंदर से ये जो पोर्स बनाए हैं बेटा, इसका मतलब क्या है, सिव छलनी। इसी छलनी के बेस के ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये तो हो गया हमारे पास कौन सी चीज बेटा, सिव ट्यूब। अब इन सिव ट्यूब के साथ साथ अब देखिए साथ में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट हैं, साथ में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ट्रैकी एक तरीके से फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमारे पास और कौन से पार्ट है, देखिए हम इसको बना सकते हैं बेटा से, हम कंपेनियन फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। ये पैरेन्काइमा होगी हमारे पास, ठीक है ना। ये लिविंग सेल्स हैं, आपको पता ही है कैसी सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं। साथ में हमने और भी सेल्स अगर हम ड्रॉ करें बेटा, तो कौन सी सेल्स है हमारे पास, कंपेनियन सेल्स हैं। कंपेनियन सेल जो है वो थोड़ी सी बड़ी है साइज में, हम बना देते हैं। कंपेनियन सेल जो है बेटा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये सेल्स होगी। ये कौन सी है, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइडर का काम भी करते हैं बेटा, कौन, फाइबर्स काम करते हैं। कौन काम करते हैं बेटा, फाइबर्स। तो यहां पर देखिए इस तरीके से हमने फाइबर्स बना दिए बेटा। ये क्या है, फाइबर्स है हमारे पास। और आप लोगों को पता है फाइबर्स जो है उनमें डिपोजिशन है बेटा एक्स्ट्रा, ठीक है ना। इस तरीके से वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को। तो इस तरीके से हमारे पास मेन 4 पार्ट्स प्रेजेंट है। इस पार्ट्स में बेटा वो कौन कौन से 4 पार्ट्स प्रेजेंट हैं, यहां पर आप देखिए। ये तो है हमारे पास फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स। ये हमारे पास क्या है भाई बेटा, ये हमारे पास है फ्लोएम कंपेनियन सेल। ये क्या है, फ्लोएम कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स है बेटा। इसके साथ साथ ये कौन सी सेल्स है, दिस वन इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और ये जो है बेटा दिस वन इज द, इसको हम किसके नाम से बोलते हैं, सिव ट्यूब। ये सिव ट्यूब तो मेन पार्ट है बेटा इसका, क्योंकि इसी के थ्रू तो कंडक्शन होता है मिनरल्स का। मतलब जो भी फूड का कंडक्शन की बात हम करते हैं ना बेटा, वो फूड का कंडक्शन यहीं से होता है, इसी के थ्रू फूड का कंडक्शन होता है बेटा, समझ गए ना। यहाँ इसी ट्यूब से जाता है कंडक्शन, और कंडक्शन इसी के थ्रू होता है। ये जो पार्टिकुलर रीजन है ना, ये पार्टिकुलर रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड द सिव प्लेट। सिव प्लेट बोलते हैं बेटा। इसी प्लेट के थ्रू एक सेल से दूसरी सेल पे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो बेटा आज जो लेक्चर हमने पढ़ा है, इस लेक्चर के अंदर हमने एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हमारे पास बचा हुआ था उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे पास कौन सा टिश्यू था, वो सक्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। और सक्लेरेन्काइमेटस टिश्यू जो है बेटा, बाकी दो जो सिंपल टाइप के परमानेंट टिश्यू थे जिसमें पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, उन दोनों से बिल्कुल सेपरेट है। आपको मैंने परमानेंट और सिंपल परमानेंट जो थे उसमें बेटा पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा बता लिविंग टिश्यू है, जबकि सक्लेरेन्काइमा है वो डेड टिश्यू है। क्यों डेड है बेटा, ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन। हालांकि एक्स्ट्रा डिपोजिशन तो कोलेन्काइमेटस टिश्यू में भी होती है बेटा, लेकिन वो परमिएबल है, वो ट्रांसपोर्ट कराने में मदद कर सकती है। लिग्निन जो डिपोजिशन होता है सक्लेरेन्काइमेटस टिश्यू में बेटा, वो ट्रांसपोर्ट नहीं करवाता, जिसके कारण सेल जो होती है वो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो फूड और एनर्जी का जो भी ट्रांसपोर्ट होना था वो नहीं होगा, सेल मर जाएगी बेटा। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की 2 टाइप बताई बेटा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप कौन कौन सी हमने बताई, एक जाइलम बताई, एक फ्लोएम बताई। जाइलम और फ्लोएम का जो भी अगर फंक्शन की बात हम करते हैं
तो आप सबको पता है कि जाइलम फ्लोएम्स आर द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। इट्स मीन्स वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है बेटा, कंडक्टिव टिश्यू। और कंडक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट करती है वाटर और मिनरल्स का, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करती है फूड का, ठीक है, फूड और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है। तो आज के अब इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, फ्लोएम और जाइलम के पार्ट्स हैं बेटा, फोर पार्ट्स। अगर फ्लोएम के पार्ट्स की बात करते हैं तो उसमें 4 पार्ट हैं, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर्स। तो आपके सामने डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाया कि कौन सा पार्ट कहां पर किस तरीके से प्रेजेंट होता है। उसके साथ जाइलम की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो जाइलम के अंदर भी 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिड्स, ठीक है, जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिड्स। उसके साथ साथ बेटा फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जाइलम फाइबर बोल सकते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा बोल सकते हैं, यानी ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। इस तरीके से इसमें 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मेन पार्ट्स। वो सभी आपस में कलेक्टिवली वर्क करते हैं और कंडक्शन का वर्क करते हैं। तो बेटा आज का ये जो लेक्चर हमारे पास इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।